हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? आज की पहली टॉपिक है सघन माध्यम, यानी कि सघन माध्यम क्या होता है। चैप्टर आपका सेकेंड चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो सघन माध्यम की डिफिनेशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन की प्रक्रिया में वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, या कह सकते हैं प्रकाश धीमे तीव्र अवस्था में ना चल के स्लो मोशन में चलते हैं, यानी धीमे होती है उसकी चाल, दूसरे माध्यम की सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है या कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक अपवर्तन का फिगर बनाएंगे हम। यहाँ पे कोई एक मीडियम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं सघन माध्यम, यानी क्या लेते हैं, इधर कांच, इधर वायु ले लेते हैं, नीचे कांच ले लेते हैं, ठीक है ना, वायु और कांच। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण इधर से आएगी तो वो तो आएगी, क्योंकि वहाँ ये वायु क्या है, इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जब कांच में आएगी तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल कम होगी, तो ऐसा जो ये वाला माध्यम होगा वो कौन सा माध्यम कहलाएगा? वो कहलाएगा सघन माध्यम कहलाएगा, ठीक है ना, सघन माध्यम कहलाएगा। उसके बाद अगली डिफिनेशन क्या है? अगली डिफिनेशन है विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो विरल माध्यम जस्ट इसी के अपोजिट आप कर दो, तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन की प्रक्रिया में वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाता है। चले फिगर देख लेते हैं। डिफिनेशन आपने पढ़ ली, फिगर देख लो आप। तो ये फिगर है, ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से आई तो देखिए क्या है, उसकी चाल वहां पे कुछ अलग थी। जब सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश किया, विलंब की ओर हल्का सा झुक गई, यानी कहने मतलब ये है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो गई। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, तभी तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हुई, कम हो गई, ठीक है ना। तो डिफिनेशन दोनों की सिर्फ इतना अंतर है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इस अपवर्तनांक में क्या, अपवर्तन के प्रक्रिया में एक होता है अपवर्तनांक, क्या होता है वो जानो आप। अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। ये आपको कल की वीडियो में बताया गया था, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, इस नियम को या इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक नहीं होता है। डिफिनेशन इतना बनी कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है या म्यू होता है, नियतांक होता है। इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं या एन से, इसका मात्रक नहीं होता है। तो आपका एन या म्यू बराबर निकल के आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। ये निकल के आएगा अपवर्तनांक बराबर। अब अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक की डिफिनेशन क्या होती है? यदि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो साइन आई अपॉन साइन आर के अनुपात को क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सघन सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। 1n2 का मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक। यहां पे जब आप कोई माध्यम लेंगे मीडियम, जैसे आपने एयर ले ली और क्या ले लिया, वाटर ले लिया, एयर और वाटर ले लिया, तो इसका अपवर्तनांक आप कैसे लिखेंगे, ANW, कहने मतलब ये है वायु के सापेक्ष जल का क्या, अपवर्तनांक। या इधर जल इधर कर दो, ए इधर कर दो, तो जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। तो इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर फॉर्मूला क्या निकालोगे आप, साइन आई अपॉन साइन आर। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर, ये आप देख सकते हो। मान लो ये कोई माध्यम है मीडियम, विरल माध्यम, यहाँ पे हमने एयर ले लिया था पहले ही। ये सघन माध्यम, यहाँ पे हम ग्लास यानी कांच ले लेते हैं, कांच को जिस यानी ग्लास से प्रदर्शित करते हैं। तो इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ANG। अगर इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक निकालें तो GNA,
ठीक है ना। तो इतना अपूर्णांक ऐसे होगा। ये हो गया आपका सापेक्ष अपूर्णांक। अब निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है? दूसरा होता है निरपेक्ष अपूर्णांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं? यदि प्रकाश का पहला माध्यम जो फर्स्ट मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? वो निर्वात होना चाहिए। यदि प्रकाश का पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम, यानी कोई भी माध्यम हो सकता है, कुछ भी, जल, कांच, कुछ भी अन्य सापेक्ष माध्यम को क्या कहते हैं? माध्यम को, उस माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। मान लो यहां पे हम इस फिगर में हम फिर से देख लेते हैं, एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं। विरल माध्यम की जगह हम निर्वात ले लेते हैं। जहां विरल माध्यम है वहां निर्वात ले लेते हैं। निर्वात, यहां निर्वात ले लिया हमने, और यहां हमने ले लिया क्या? मान लो हमने यहां पे जल ले लिया। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो जो निर्वात के सापेक्ष जल का अपूर्णांक NW हो जाएगा, बराबर फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर। तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगी। जितने चेंजेस होंगे सिर्फ आपके इसमें अपूर्णांक में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, इसी तरीके से आप करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।